विश्वानदेव सवितर्दुर्तानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनुर्भिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पायु भारद्वाज देवता संग्राम के अंग छंद त्रिष्टुप और शीर्षक है बाणों की तीक्ष्णता का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। सुपर्णं वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसोदा यत्रा नरः सञ्चपि तत्र वन्ति तत्रास्मभ्यमिषपः शरमयं सन्। इस 11वें मंत्र में बाणों की बनावट, उनके द्वारा प्रहार और शत्रु के प्रहार से रक्षा हेतु प्रार्थना है। बाणों के विषय में कहा जा रहा है कि ये बाण मृग पर हमें जोर देना होगा, तभी अर्थ स्पष्ट हो पाएगा। यों तो मृग हिरण को या पशुमात्र को कहते हैं। मृग शब्द कैसे बना है? मृग्यते इति मृगः, जो खोजा जाए वह मृग है। तो पहले युग में जो शिकारी थे वे हिरणों को अथवा पशुओं को शिकार के लिए खोजते थे, क्योंकि वे छिपे होते थे वन में। तो इसीलिए पशुमात्र को अथवा हिरण को विशेष रूप से मृग कहा गया। तो यहाँ बाणों को मृग कहा जा रहा है। तो ये मृग है, यानी ये स्वयं शत्रुओं को मृग बनाते हैं और ये इनके द्वारा शत्रुः मृगयमाणो भवन्ति। शत्रुगण खोजे जाते हैं कि कौन सा शत्रु है विशेष जिस पर निशाना साधना है, इसलिए इनको मृग कहा गया है। तो थोड़ा वेदार्थ इसीलिए कठिन है कि इसका अर्थ बड़ी दूर जाकर के लगता है। तो ये बाण जो हैं वो मृग हैं, इसलिए हैं कि ये शत्रुओं को खोजते हैं और खोज करके उन पर चलते हैं, इसलिए ये मृग हैं। और ये सुपर्ण है। सुपर्ण कहते हैं शोभन पंख वाले पक्षी, या गरुड़ को सुपर्ण कहा जाता है। तो ये सुपर्ण कैसे हैं? पर्ण माने पंखे। तो बाणों में उनके पूंछ में पंखे लगे रहते थे, इसलिए उनको सुपर्ण कहा गया है। शोभन पंख वाले। तो ये बाण कैसे हैं? जो शत्रु निशाना बनाए जाने वाले हैं उनको खोज करके ये उन पर छूटते हैं, और ये सुंदर शोभन पंख वाले हैं, यानी बाणों में पंखे लगे रहते हैं उनके पूंछ पर। इसीलिए विशिख भी कहा गया है, जो कि लौकिक संस्कृत में भी प्रचलित है। जिनमें विशेष शिख माने शिखा या पंख लगा हो वो विशिख है। तो पूंछ में इनके पंख लगे रहते थे, वो इसलिए कि खींचने में सहायक हो, या हाथ ज़्यादा कठोर उसे सरकंडे को पकड़ने से, बाण को पकड़ने से प्रभावित न हो। बहरहाल इनमें पक्षियों के पंख भी लगे रहते थे, इसीलिए शिख
से विशिख माने विशेष पंख जिनमें लगा। बाण को विशिख भी कहा जाता है, ये प्रचलित शब्द है। तो इन बाणों में शोभन पंख लगे रहते हैं, ये पंख धारण करते हैं। अथवा पंख धारण करने से भी हो सकता है कि पक्षियों की तरह, गरुड़ की तरह बड़े तेजी से दौड़ करके शत्रुओं पर आघात करते हैं। तो ये बाण जो है हमारे दल के सैनिकों के मृग हैं, अर्थात ये शत्रुओं को खोजते हैं, प्रहार इन पर करना है। और ये सुंदर पंख वाले हैं, वसते माने पंख को धारण करते हैं। तो बाण उत्तम पंख धारण करते हैं और शत्रुओं को खोज खोज कर मारते हैं। अस्याह दंता, इन तीरों के या बाणों के दंत अर्थात इनकी नोकें जो है वो बड़ी तीक्ष्ण हैं, बड़ी चुभने वाली, बड़ी तेज हैं। ये जो बाण है वे गोभी सन्नद्धा, गोभी माने गाय के चर्म से या तांत से बनने वाली प्रत्यंचा से, सुबद्धा माने जुड़े रहते हैं, यानी धनुष की प्रत्यंचा जो है वो तांत की चर्म की बड़ी होती है, बनी होती है, और उसी पर ही रखे जाते हैं, चलाए जाते हैं। इसलिए ये गोचर्म से अथवा पशुओं के चर्म से बनी हुई प्रत्यंचा पर चढ़कर चलते हैं, उनसे संबंधित हैं, उनसे सुबद्ध हैं। यत्र नरः समद्रावन्ति विद्रवन्ति, यत्र माने जहाँ, यानी जिस युद्ध में नरः माने श्रेष्ठ योद्धागण, संद्रवन्ति माने वेग से भागते रहते हैं प्रहार करने के लिए या अपने को बचाने के लिए। तो जिस युद्ध स्थल में वीर भागते रहते हैं अर्थात प्रहार करने के लिए अथवा अपने को बचाने के लिए दौड़ते फिरते रहते हैं, तो ऐसे युद्धस्थल में वहाँ ये अस्मभ्यम ईश्वः शर्म, हमारे लिए ये बाण, शर्म माने ईश्वः माने बाण, ईशु का बहुवचन है ईश्वः। देखिए दो शब्द हैं, ईश और ईशु। तो ईश तो अन्न के लिए आता है, आप जहाँ तहाँ मंत्रों में सुनते हो, लेकिन ईशु जो है वो बाण के लिए आता है। ईशु तो लौकिक संस्कृत में भी बाण के लिए प्रचलित है। तो अस्मभ्यम माने हम सब के लिए, ईश्वः शर्म यंसत, ये जो बाण है जो युद्ध में बहुत बड़े कर्म को, विजय को धारण करते हैं, ये शर्म यंशत, हमको शर्म, शर्म माने आनंद प्रदान करें। शर्म जो है ये है संस्कृत का शब्द है, यह आनंदवाचक है। शर्मन शब्द बनता है, ब्राह्मणों की जो उपाधि थी वह शर्मा थी, इसीलिए। तो शर्म माने होता है आनंद। ये बाण हमें विजय दिलाकर आनंद प्रदान करने वाले हैं, यानी बाण विजय के मुख्य साधन है। तो बाण शोभन पंख धारण करते हैं, शत्रुओं को खोज खोज कर मारते हैं। इनके दांत अर्थात नोकें बड़ी तीक्ष्ण हैं, तेज हैं। ये गोचर्म यानी तांत से बनी हुई प्रत्यंचा से जुड़े रहते हैं। प्रत्यंचा पर चढ़ाकर फेंके गए बाण शत्रु पर जाकर सीधे गिरते हैं। और युद्धस्थल में जहाँ योद्धागण मिलकर अथवा अलग अलग होकर प्रहार करने हेतु अथवा रक्षा के प्रयोजन से दौड़ते भागते दिखाई पड़ते हैं, वहाँ ये बाण हमारी रक्षा करें, हमारे सैनिकों की रक्षा करें और हमें विजय का सुख प्रदान करें। सुंदर पंख बाण के शोभित, नोकें तीक्ष्ण निराली, चढ़ा डोर पर जाते फेंके जो गोचर्मों वाली, रण में जहाँ
योद्धा दौड़ा करते जो बलवान, वहाँ बाण हम सबके रक्षा का सुख करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रत हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूत्र के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पायु भारद्वाज, देवता संग्राम के अंग, छंद अनुष्टुप और मंत्र का शीर्षक है बाण रण में रक्षण करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम रजेते परमंथिनोष्मा भवतनस्तनोः सोमो अधिब्रवीतु नोदिदशर्म यच्छतो। इस 12वें मंत्र में बाणों से रक्षा की प्रार्थना है। सोम रस से या सोम देवता से और देवमाता अदिति से विजय के सुख प्राप्ति हेतु प्रार्थना है। रिजीते, रिजीते माने सीधे जाने वाले बाण, जो कि सीधे शत्रु को अपना लक्ष्य बनाते हैं, ऐसे बाण। न परिवृंध, न हमारे हम सब की, परिवृंध माने चारों ओर से रक्षा करें। न तनुह, न हमारे हमारे तनुह माने शरीरों को। अस्मा भवतु, देवगण पत्थर की तरह बना दें, कठोर के उन पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार लगे ही नहीं, और लगे तो फिर प्रभाव उनका न पड़े। हमारे शरीर पत्थर की तरह कठोर बने, उन पर शत्रुओं के बाणों के प्रहार अपना प्रभाव न जमा सकें। और इस संदर्भ में, इस सिलसिले में सोमः नः अधिब्रवीतु, सोम देवता हमारा उत्साह बढ़ावें, क्योंकि सोम एक शक्तिशाली पेय है, सात्विक है और शरीर में ऊर्जा का और उत्साह का संचार करता है। इसलिए सोम देवता हमारा उत्साह बढ़ाएं। अदिति ही शर्म यच्छतु, और देव माता अदिति हैं, वे हमें विजय जन्य सुख प्रदान करें। हे लक्ष्य पर सीधे जाकर गिरने वाले बाण, हम सबका चतुर्दिक संरक्षण करो। हमारे शरीर पाषाणवत पुष्ट बन जाएं। सोम देवता हमारा उत्साह बढ़ाएं और देव माता अदिति हमें विजय का सुख प्रदान करें। रक्षा करो हमारी, सीधे चलने वाले बाण होवे सुदृढ़ शरीर हमारा, बने यथा पाषाण। सोम करें उत्साहित हमको, भर जाए नव प्राण। अदिति जो कि देवों की जननी, वे सुख करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पायु भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता संग्राम के अंग और शीर्षक है प्रतोद। चाबुक, अश्वों को युद्ध में गति दें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम आजंघन्ति सान्वेषां जघनां उपजिघ्नते अश्वाजनि प्रचेतसोऽश्वान् समत्सुजोदयान्। इस 13वें मंत्र में प्रतोद अर्थात चाबुक की प्रार्थना है। यह एक युद्ध का अंग है। प्रतोद अथवा चाबुक द्वारा अश्वों को प्रेरित किया जाता है कि वे आगे बढ़ें, तो वे भी युद्धांग है, प्रतोद भी। और वेदों में मान्यता है कि सर्वत्र जीवन है,
सर्वत्र एक शक्ति है, इसलिए युद्धांग प्रतोद जो कि रथ के खींचने वाले अश्वों पर चलता है, प्रशिक्षित सारथी चाबुक प्रहार कर यथास्थान उनको मोड़ते हैं अथवा आगे बढ़ने हेतु प्रेरित करते हैं। तो उनसे विनती है कि अश्वाजन, हे घोड़ों को प्रेरित कर उन्हें चलाने वाले, आगे बढ़ाने वाले चाबुक प्रतोद, समस्सु प्रचेतसः अश्वान चोदय। समस्सु माने संग्रामों में, प्रचेतसः माने प्रशिक्षित, अश्वान माने अश्वों को, चोदय माने प्रेरित करो। तो अश्व चाबुक के प्रहार द्वारा आगे बढ़ने के लिए, घूमने के लिए जैसा होता है वैसे उनको प्रेरणा दी जाती है। तो चाबुक से अथवा प्रतोद से कहा जा रहा है कि तुम सब समस्सु माने युद्धों में प्रचेतसः माने बिल्कुल प्रशिक्षित हो। तो प्रशिक्षित अश्वों को ये चाबुक युद्ध में प्रशिक्षित अश्वों को यथा स्थान यथोचित गति से चलने हेतु प्रेरित करें। प्रचोदय तेषाम सानु, इन अश्वों की सानु कहते हैं। सानु वैसे चोटी के अर्थ में आता है, लेकिन यहाँ अश्वों के अर्थ में अश्व के जो ऊंचे भाग हैं और जो नीचे भाग हैं, ऊंचा और नीचा भाग तो हर शरीर में होता है। तो ऐसा माने इन प्रशिक्षित अश्वों के जो स्थान माने ऊंचे भाग हैं, उन पर प्रशिक्षित सारथी प्रहार करें। जघनान उपजिघ्नते, इन अश्वों के जंघों पर समीप से ताड़ना करें, चाबुक चलाएं और इस प्रकार से रथ को आगे यथोचित गति दें। जहाँ मोड़ना हो वहाँ मोड़ें, जहाँ बढ़ाना हो बढ़ावें। तो प्रशिक्षित अश्वों पर प्रशिक्षित सारथी चाबुक से यथा समय यथेष्ट रीत से प्रहार करें युद्धस्थल में। तो हे घोड़ों को, अश्वों को चलाने वाले चाबुक, संग्रामों में प्रशिक्षित अश्वों को प्रेरित करो, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रेरणा प्रदान करो, उन्हें गति दो। अश्वों के शरीर के उभरे अंगों पर अथवा निचले अंगों पर प्रशिक्षित सारथी द्वारा उनके हाथों में आकर प्रहार के माध्यम बनकर उन्हें यथोचित गति दो। जहाँ मोड़ना हो वहाँ मोड़ो, जहाँ बढ़ाना हो वहाँ बढ़ाओ। इस प्रकार से संग्राम में हे चाबुकों, तुम रथ खींचने वाले अश्वों को यथा समय यथोचित मोड़ो और उन्हें गति दो। हे चाबुक पटु अश्वों को रण में प्रेरित करके लाओ, उन अश्वों के उपयोगी अंगों पर प्रहार करते जाओ। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष पायु भारद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता हैं संग्राम के अंग, और शीर्षक है हस्तबंध, हाथ की रक्षा करे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अहिर्भोगैः परये बाहं जायाहेतिं परिबाधमानः हस्तघ्ना विश्वा भजनानि विद्वान् पमान् पमां संपरिबाध विश्वताः। इस 14वें मंत्र में हस्तबंध से हाथों की सुरक्षा की प्रार्थना है। तो हस्तबंध को पहले हम सब जानें कि हस्तबंध है क्या। प्राचीन युद्ध कला में धनुष बाण
युद्ध का प्रमुख साधन था। विजय दिलाने में इसका बड़ा हाथ रहता था और धनुष से प्रत्यंचा पर चढ़ाकर जब खींचा जाता था बाण, तो उस जब बाण चलता था तो उसके बाद प्रत्यंचा ढीली पड़ करके हाथ से रगड़ खाती थी, तो उस रगड़ से हाथ घायल हो जाता था। तो उसके लिए हस्तबंध की व्यवस्था की जाती थी, जो कि हाथ की कुहनी से लेकर के और कलाई तक फैला रहता था। यह चमड़े का बना होता था। शायद गोह नाम का एक होता था जानवर, उसके चमड़े का होता था और बड़ा दृढ़ होता था। और जब धनुष से बाण छूटता था तो जो डोर थी धनुष की वो आकर के हस्तबंध से टकराती थी, तो उस टकराहट से रक्षा यही हस्तबंध करता था। अगर हस्तबंध न बंधा रहे तो चमड़ा छिल जाता और घाव हो जाता, जिससे कि हाथ घायल हो जाता और योद्धा असमर्थ हो जाता बार बार धनुष पर तीर चढ़ाकर छोड़ने और चलाने में। तो इसलिए प्रत्यंचा की रगड़ से हाथ घायल न हो, इसलिए योद्धा जो चमड़े का दस्ताना पहनते थे वही हस्तबंध कहलाता था, जो कि कोहनी के नीचे तक फैला रहता था। तो इसका इस प्रकार से उस युग में बड़ा महत्व था। उस हस्तबंध में देवत्व की परिकल्पना करके उसके द्वारा धनुर्धर वीर के संरक्षण की प्रार्थना की गई है। उसका हाथ प्रत्यंचा के कारण घायल न हो, यह हस्तबंध रक्षा करता रहे, ऐसी प्रार्थना है इस मंत्र में। तो जो हस्तबंध है, अहि इव भोगई बाहुम पर्येत, यह हस्तबंध बाहु में लिपटा रहता है। कैसे लिपटा रहता? अहि इव, जैसे सांप बड़ी दृढ़ता से लिपट जाता है, चिपक जाता है जहां जिस चीज में, तो जैसे सांप बड़ी दृढ़ता से लपेट लेता है, वैसे यह जो हस्तबंध है वो कुहनी से लेकर कलाई पर्यंत हाथ को लपेटे रहता है दृढ़ता से। और जायाह हेतिम परिबाधमाना, और जा कहते हैं डोर को, प्रत्यंचा को, और धनुष की प्रत्यंचा से तीर छूटता है तो जब प्रत्यंचा ढीली पड़ जाती है तो रगड़ एक होती है हाथ पर, उस रगड़ से, उसके आघात से यह जो हस्तबंध है वो बचाता है। तो हस्तघ्नः विश्ववायुनानि विद्वान पुमान, तो सब कर्मों को जानने वाला हस्तघ्नः, हस्त को प्रहार से, घाव से बचाने वाला, यह सर्वज्ञ विद्वान की तरह बड़ा रक्षक बन जाता है। जैसे कोई वेद मंत्र ज्ञाता सर्वज्ञ विद्वान हो तो यजमान की रक्षा करे भांति भांति से तंत्र मंत्र यंत्र द्वारा, वैसे ही यह जो हस्तबंध है वो डोर के प्रहार से, रगड़ से हाथों की रक्षा करता है धनुर्धर के। पुमांसम विश्वतः परिपातु, हे हस्तबंध तुम धनुर्धर योद्धा कि चतुर्दिक से, विश्वतः माने चारों ओर से, परिपात माने रक्षा करो, तुम धनुर्धर योद्धा की चारों ओर से परिपात रक्षा करो। सर्प के समान लिपट कर प्रत्यंचा के आघात से यह हस्तबंध हाथ की रक्षा करता है। सर्व कर्म कुशल विद्वान की भांति यह हस्तबंध
भी धनुर्धर वीर की रक्षा, योद्धा की रक्षा उसके हाथ की धनुष की डोर के प्रहार से रक्षा करने को उद्यत रहता है और चतुर्दिक उसकी रक्षा करता है। हे हस्तबंध, तुम धनुर्धर की रक्षा सर्व प्रकार करते रहो। लिपटा सर्प ज्यों कर की रक्षा हस्तबंध करता है, करे चतुर्दिक संरक्षण यह घात स्वयं सहता है। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वायु भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता संग्राम के अंग, शीर्षक है बाण के नियामक देवता को नमन। बाण के नियामक देवता को नमन। अब संबंधित भाव भरे मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। भालाकायारुषेर्ष्ण्यभोजस्या अजोमुखम् इदं पर्जन्यरेत स ईश्वै देव्यै बृहन्नमः। इस 15वें मंत्र में विशेष बुझे बाण की बनावट और उसके स्तवन का कथन है एवं उसे नमन किया गया है। उसकी महत्ता को देखकर उसे नमस्कार किया गया है, प्रणाम किया गया है। या आराक्ता, जो बाण विष से बुझा हुआ है, जो बाण रुर शीर्णी, रुर कहते हैं हिरण और शीर्णी कहते हैं सींग, जो बाण हिरण की सींग की तरह नुकीला और चुभने वाला है। अथो यस्याह अयो मुखम, और यस्याह जिसका मुख, अयो माने लोहे से बना है, यानी जिस बाण का मुख अग्रभाग जो है वो लौह निर्मित है, लोहे का है, और जिसका शरीर पर्जन्य रेत से देव्ये ईश्वई, पर्जन्य कहते हैं बादल को, रेतसो माने जल, ईश्वई माने कहते हैं शरीर को। तो जिस बाण का शरीर पवित्र बादलों के जल से सिंचित होकर बढ़े हुए सरकंडे द्वारा बना है, यानी मुख तो लौह निर्मित होता था, नुकीला होता था हिरण की सींग की तरह, और वो विष से बुझा होता था, लेकिन उसके पीछे वाला भाग जो होता था वो दृढ़ सरकंडे द्वारा बना होता था। और वो सरकंडा पुष्ट कैसे होता था? पवित्र बादलों के जल के द्वारा सिंचित होकर, पर्जन्य बादल, रेत से माने जल से वह विधिवत सींच करके बढ़ा हुआ, पुष्ट हुआ होता था। ऐसे विष से बुझे बाण देवता के लिए दृढ़म बृहत नमः। तो ऐसे उस बाण देवता के लिए मेरा बृहत, व्यापक, उत्तम रीत से किया गया नमन उन्हें स्वीकार हो। जो बाण विष से बुझा होने के कारण विषाक्त है, जो मृग के सींग के समान नुकीला है, जिसका अग्रभाग लौहमय है, लोहे से बना है, जो उत्तम वृष्ट के जल से पुष्ट सरकंडे से निर्मित हुआ है, ऐसे बाण देवता को मेरा नमन है।
जो है विषाक्त मृग श्रृंग सदृश, जो तीक्ष्ण और है नोकदार लोहे से निर्मित अग्रभाग, जिसकी है अति ही तेज धार, जो सरकंडे से बना और पोषित वर्षा जल द्वारा है, उन बाण देवता को श्रद्धा पूर्वक शत नमन हमारा है। ओम। वेद प्रेमी सुधी श्रोताओं, अब हम षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वायु भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता संग्राम के अंग और शीर्षक है मंत्र शक्ति से प्रेरित बाण। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम। अवसृष्टा परावदशरौजे ब्रह्म संशिते गच्छामित्रान् प्रपद्य स्वमामीशां कञ्चनोच्छिषः। इस 16वें मंत्र में मंत्र प्रेरित बाण का कथन है और ये बाण शत्रुओं पर सीधे गिरें, उनका संपूर्ण विनाश कर दें, ऐसी प्रार्थना है। तो पिछले 15वें मंत्र में हमने विष बुझे बाण से परिचय प्राप्त किया। अब इसमें मंत्र बल से चलने वाले बाणों के विषय में कहा गया है। तो मंत्र बल से भी बाण चलते थे, तो उन्हें संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि ब्रह्म संशिते शरब्बे, हे बाणों तुम ब्रह्म संशिते, ब्रह्म माने वेद मंत्र द्वारा, संशिते माने प्रशंसित हो, तीव्र बनाए गए हो, और इसलिए तुम शरब्बे, शरब्बे कहते हैं बाण के निशाने को, इसलिए तुम निशाने पर ठीक ठीक जाकर के गिरो। ब्रह्म संशिते शरब्बे, हे ब्रह्म माने वेद मंत्रों से द्वारा अभिमंडित, वेद मंत्रों द्वारा अभिनंदित अभिवंदित बाणों, तुम धनुष से छूट करके सीधे शरब्य पर, अपने निशाने पर जाकर गिरो, और सृष्टा परापत और छोड़े जाने पर वेग से दूर भी जाकर के गिरो, यानी दूर का निशाना हो तो भी वहां पहुंच जाओ। गच्छ माने जाओ, अपने प्रहार के लिए तुम समुद्यत होकर जाओ। अमित्रान प्रपद्यस्व, अमित्र माने शत्रु, जो मित्र न हो अर्थात यानी जो शत्रु हो, उन शत्रुओं पर प्रपद्यस्व विधिवत गिरो, प्रहार करो, उन्हें अपना निशाना बनाओ। अमीशाम कंचन मा उच्छिषः, उन शत्रुओं में से कंचन माने कोई भी, मां माने मत, उच्छिषः माने बचने पावे, इन शत्रुओं में से कोई भी शत्रु जीवित न बचने पावे, उन पर तुम विधिवत प्रहार करो। हे मंत्रों द्वारा तीक्ष्ण और प्रबल बनाए गए बाण, हमारे द्वारा छोड़े जाने पर दूरस्थ शत्रुओं पर जाकर गिरो। कोई भी शत्रु तुम्हारे प्रहार से जीवित न बचने पावे, तुम उनका संपूर्ण संहार करो। अभिमंत्रित तीक्ष्ण बने बाणों, अभिमंत्रित तीक्ष्ण बने बाणों, ज्या मुक्त शत्रु दल में जाओ, कोई भी जीवित बच न सके, संहार कुशलता दिखलाओ। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वायु भारद्वाज, छंद अनुष्टुप, देवता संग्राम के अंग, और शीर्षक है
बाण प्रहार से रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम यत्र बाणाः संवदन्ति कुमाराभिशिखा इव तत्रानो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्मयच्छत विश्वाः शर्मयच्छत। इस 17वें मंत्र में बाणों से संरक्षण की प्रार्थना की गई है। पिछले मंत्रों में तो यह कहा गया है कि हमारे योद्धाओं के द्वारा छोड़े गए बाण शत्रुओं का संहार करें, लेकिन शत्रु भी तो बाण छोड़ते हैं, तो उनसे भी रक्षा होनी चाहिए। इसलिए इस मंत्र में यह प्रार्थना है कि देवगण, अदिति आदि, ब्रह्मस्पति आदि हमारी रक्षा करें शत्रुओं के बाण प्रहार से। तो यह बाण कैसे हैं, इसका प्रथम कथन है कि विशिखा कुमारा इव। ये बाणों का विशेषण है, जैसे शिखा रहित कुमार दिखाई पड़ते हैं वैसे ही ये बाण दिखाई पड़ रहे हैं। और ये शत्रुओं के बाण यत्र संपतंति, जहाँ पर गिरते हैं तत्र वहाँ पर ब्रह्मस्पति, देवता ब्रह्मस्पति और अदिति ही, देव माता अदिति, न शर्म यच्छत, हमें सुख दें, हमारा कल्याण करें। क्योंकि शत्रु की तरफ से जो बाण प्रक्षिप्त हैं वो भी प्रबल हैं, इसलिए उन बाणों के प्रहार से हमारी रक्षा करें और हमें सुख दें। विश्वाहा शर्म यच्छतु, विश्वाहा माने संपूर्ण समयों में सर्वत्र हमें प्रहार से रक्षित करके सुख प्रदान करते रहें। चपल बने मुंडित कुमारों की भांति जिस युद्ध में निरंतर तीक्ष्ण बाण गिरते रहते हैं, वहाँ ब्रह्मस्पति देव और देव माता अदिति हमारी रक्षा करें, हमें सुख दें और हमारा कल्याण करते रहें। मुंडित कुमार जो चपल बने नाराज जहाँ पर गिरते हैं, मुंडित कुमार जो चपल बने नाराज जहाँ पर गिरते हैं, वे तीक्ष्ण बाण समरांगण में अनवरत जहाँ पर फिरते हैं, उस समरांगण में ब्रह्मस्पति और अदिति देव कल्याण करें, सुख दें, दें त्राण सदा हमको, सारे अनिष्ट वे सद्य हरें। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टादि पायु भरद्वाज छंद त्रिष्टु देवता संग्राम के अंग शीर्षक राजा के रक्षा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वर्माणिते वर्मणा छादजाभिसोमस्ता राजामृतेनानुभस्ताम् पुरार्बलीयो वरुणस्ते गृणातु जयन्तन्वानुदेवा वदन्तो। इस 18वें मंत्र में युद्ध में नृपति की कल्याण कामना की गई। पिछले कुछ मंत्रों में तो सैनिकों के संरक्षण की कामना है, लेकिन इस मंत्र विशेष में नृपति की रक्षा और उसके कल्याण की कामना की गई। जो पुरोहित है वह मंत्रों से और कल्याणकारी आशीर्वचन से नृपति की रक्षा करता है, मंत्रादि तत्संबंधित पढ़ता है। वर्मणा ते मर्माणि छादयामि, वर्म कहते हैं कवच को। अब कवच पहनाई जाती है और कवच के पहनाए जाने पर
पुरोहित मंत्र पढ़ता है और कहता है वरुणाते मर्माणि छादयामि, मैं कवच के द्वारा तुम्हारे मर्म स्थानों को आच्छादित करता हूँ, सुरक्षित करता हूँ। राजा सोमः त्वा अमृतेन अनुवस्ताम, जो सोम राजा हैं वे तुम्हें अमृत द्वारा आच्छादित करें, तुम अमृत से ढक जाओ, वरुण तुम्हारे समीप न फटकने पाए। वरुणः ते उरोह वरीया तृणोतु, जो वरुण देवता हैं हे राजन, वे तुम्हारे श्रेष्ठत्व की रक्षा करें और तुम्हें श्रेष्ठता प्रदान करें, तुम्हें विजय प्रदान करें। जयंतम त्वा देवाः अनुमोदन्तु, तुम्हारे विजयी होने पर देवाः अनुमोदन्तु, समस्त देवगण प्रसन्न हो जाएं। यानी तुम विजय प्राप्त करो, तुम्हारी विजय से, उस समाचार से सारे देव प्रसन्न हो। मैं तुम्हें इस प्रकार का आशीर्वाद देता हूँ। हे राजन, तुम्हारे शरीर के मर्म स्थलों को मैं कवच से आच्छादित करता हूँ। सोम राजा तुम्हें अमृत द्वारा आच्छादित करें, वरुण तुम्हें श्रेष्ठत्व प्रदान करें, तुम्हारे विजयी होने पर सूर्यमंडल परमानंद में मग्न हो जाए। कवचित कर रक्षित करता हूँ मर्मस्थान तुम्हारा, हे राजन, कवचित कर रक्षित करता हूँ मर्मस्थान तुम्हारे। सोम तुम्हारे पास पधारें, स्वयं अमरता धारे, वरुण तुम्हें वरणीय बनाए, सारे सुख बरसाएं, तेरे विजयी होने पर सूर्यमंडल हर्ष मनाएं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 75वें सूक्त के 19वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा पायु भारद्वाज, छंद पंक्ति देवता संग्राम के अंग, शीर्षक देवगण दुष्टों का संहार करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यो नस्वा अरणोजश्चलिष्ट्यो जिघांसते देवास्तं सर्वे धर्वन्त ब्रह्मवर्मममान्तरम्। इस 19वें मंत्र में, जो कि इस सूक्त का ही नहीं, इस मंडल का अंतिम मंत्र है, उसमें दुष्टों के संहार की और योद्धाओं के संरक्षण की प्रार्थना है। और इस संदर्भ में देवों से विनय है कि हे संरक्षक देव, यह नः स्वः, यह माने जो, नः माने हमारा, स्वः माने अपना होकर भी, अरणः दूर का हो जाए, यानी अपना होकर भी हमारा अनिष्ट चाहने लगे। ये बड़े खतरनाक होते हैं, रहते हैं अपने बनकर, लेकिन भेद लेकर के शत्रुओं का कल्याण करते हैं। तो ये पहले भी होते थे और आज भी हैं, तो इनसे निपटना बड़ा कठिन होता है। इसलिए देवों से यह प्रार्थना है कि यह नः स्वः, जो हम सबका अपना बना रहता है, लेकिन अरणः वह दूर का भीतर भीतर रहता है, हमारा कल्याण नहीं चाहता, शत्रुओं का कल्याण चाहता है। यह चाह निश्चय, जो नीच प्रकृति का हो, जिघांसत, जो हमको मारना चाहता हो, तम सर्वे देवा धूर्वन्तु, उसको सारे देवतागण नष्ट कर दें, धूल में मिला दें। तम सर्वे देवा धूर्वन्तु, ऐसे कपटी छली प्रपंची धोखेबाज को सभी देवता धूर्वंत, धूल में मिला दें, विनष्ट कर डालें। मम अंतरम, मेरे लिए
ब्रह्म वर्म, ब्रह्म कहते हैं मंत्र को, वर्म माने कवच, हम सब के लिए वेद मंत्र कवच बन जाएं और हमारी रक्षा करें। जो नीच जन हमारे अपने होकर भी हमारा अनिष्ट चाहते हैं और जो नीच प्रकृति के हैं, हमारा संहार चाहते हैं, उनको सारे देवगण धूल में मिला दें, मार डालें। हमारे लिए वेद मंत्र कवच का काम करें, हमारी संपूर्ण रक्षा करें। जो अपने होकर के भी चाहते अनिष्ट हमारा, जो है नीच और छिप करके हमें चाहते मारा, उनका करें अनिष्ट देवगण मिलकर उनको मारें। निज रक्षा के लिए कवच जो वेद मंत्र हम धारें। इस प्रकार से षष्ठ मंडल अपने समापन को प्राप्त हुआ। तो यह भारद्वाज मंडल था, छठा मंडल, जिसमें 75 सूक्त और 765 मंत्रों का संग्रह है। तो यह षष्ठ मंडल अपने शुभ समापन को प्राप्त हुआ है। तो अब हम इस सूक्त के संक्षिप्त सार से परिचित हो लें। जैसा आप सब जान चुके हैं, यह है षष्ठ मंडल का अंतिम सूक्त, 75वां सूक्त है। इसमें कुल 19 मंत्रों का संकलन है, जिनकी व्याख्या हो चुकी है। अब तक जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5133। अब इस सूक्त के संक्षिप्त परिचय की ओर हम सब चलें। तो इस सूक्त में ऋग्वैदिक युग की युद्ध कला और अस्त्र शस्त्रों से परिचय कराया गया है। ऋग्वैदिक काल में युद्ध में, संग्राम में कवच का बड़ा महत्व था। कवच जो लोहे का निर्मित होता था और मर्मस्थल, हृदय आदि, छाती, उर प्रदेश को ढके रहता था। तो उससे रक्षण की प्रार्थना की गई है, उसमें देवत्व की परिकल्पना की गई है, रक्षण की प्रार्थना की गई है। और उस समय हाथों पर चर्म निर्मित एक प्रकार का आवरण रहता था, जिससे कुहनी से लेकर के कलाई पर्यंत ढका रहता था, ताकि धनुष से बाण छोड़ने पर जब प्रत्यंचा पीछे हटती है तो एक रगड़ होती है बाहुओं पर, तो उस रगड़ से हाथ घायल न हो जाए। इसलिए उस समय योद्धागण जो थे वो कवच के साथ साथ हाथों में एक बाजूबंद ऐसा चर्म निर्मित धारण करते थे, आवरण, जो प्रत्यंचा के प्रहार से हाथों को घायल होने से बचाता था। उस समय के यानी वैदिक युग के जो मुख्य सेना का अंग था वो था रथ। रथ के द्वारा विजय की अधिक संभावना रहती थी, क्योंकि रथ पर जो है वो तमाम बाण रखे जा सकते थे और बाणों से भरे तरकस रखे जा सकते थे, कवच रखे जा सकते थे, अतिरिक्त धनुष अतिरिक्त रखे जा सकते थे और अस्त्र शस्त्र रखे रहते थे, ताकि प्रहार से यदि खंडित हो जाए तो योद्धा जो है वो निरालंब न हो जाए, दीन न बन जाए। शस्त्राभाव में वो दूसरा कवच, दूसरा हस्तबंध, दूसरा अस्त्र उठा ले। तो यह रथ जो था वो आज के वायुसेना की तरह बड़े महत्वपूर्ण वाला था।
और रथ की रक्षा के लिए दोनों पार्श्व, दोनों बगल में कुछ बड़े चुने समर्थ रक्षक बने रहते थे, जो कि रथ की रक्षा करते थे। क्योंकि जो विरोधी योद्धा थे वो रथ पर प्रहार करते थे, रथ चक्र पर प्रहार करते थे, ताकि रथ क्षतिग्रस्त हो जाए और रथी योद्धा निरुपाय हो जाए। तो इसलिए रथ के पार्श्व भाग की रक्षा के लिए सक्षम कुछ प्रहरी शस्त्रास्त्र लिए उद्यत रहते थे। और उस समय युद्ध का जो प्रमुख अस्त्र था वो धनुष बाण था। धनुष कैसे बनता था, बाण कैसे बनते थे, इन सब का मतलब विस्तार के साथ कथन है। और बाण की नोकें कैसी होती थी, लोहे की होती थी। विष बुझे बाणों का भी कथन है, उनकी भी चर्चा है। बाण जहर से बुझे हुए होते थे ताकि शत्रु शरीर में जाकर के वो विष फैला दें। उनके जो नोक थे वे बड़े नुकीले होते थे, चुभने वाले होते थे, वे लोहे के बने होते थे। शेष भाग बड़े मजबूत सरकंडे का बना होता था। जो धनुष की प्रत्यंचा होती थी वो चर्म निर्मित होती थी। और युद्ध में भांति भांति के प्रयोग किए जाते थे। प्रहार से रक्षा की व्यवस्था होती थी। बाण जो थे वे वेद मंत्रों से अभिमंत्रित होते थे ताकि वे विशेष शक्ति से संपन्न होकर के शत्रुनाश कर सकें। और कभी कभी लोग मिलकर भी छल करके धोखाधड़ी करते थे, गद्दारी करते थे। तो इस हेतु इस मंत्र में देवगणों से प्रार्थना की गई है, गद्दारों से अपने बनकर भी पराये शत्रु ऐसा काम करने वालों से हमारी रक्षा करो। और वेद मंत्रों से नृपति की रक्षा की जाती थी, उसको कवच आदि पहनाए जाते थे तो वेद मंत्रों के साथ पहनाए जाते थे। उसके कुशल की रण में सुरक्षा की प्रार्थना की जाती थी। और राजा या योद्धा युद्ध में जाने के पूर्व मंत्रों द्वारा कवचित होकर सुरक्षित लौटने की कामना से संबंधित मंत्र पढ़े जाते थे। और अंतिम मंत्र में यह कहा गया है कि गद्दारों से छिप करके, धोखा देकर के हम सबको परास्त, हार का मुंह दिखाने वालों से हे देवगण हमारी रक्षा करो। तो इस प्रकार से हम इस सूक्त में वैदिक कालीन युद्ध कला अस्त्र शस्त्रों से परिचय प्राप्त करते हैं, युद्ध नीति से परिचय प्राप्त करते हैं, युद्ध कला से परिचय प्राप्त करते हैं। तो इस दृष्टि से इस सूक्त का बड़ा महत्व है। अब हम ये चाहते हैं कि आप सब इस सूक्त के सार से, यानी पूरे सूक्त के साथ साथ पूरे मंडल से परिचित हो लें संक्षेप में। तो तदर्थ इस षष्ठ मंडल विषयक संक्षिप्त सूचना देने की चेष्टा हम कर रहे हैं। षष्ठ मंडल के मंत्र दृष्टा ऋषि भारद्वाज एवं उनके वंशज ऋषि हैं। इसी कारण इस मंडल को भारद्वाज मंडल कहा जाता है। इस मंडल में 75 सूक्त और 765 मंत्र हैं। सूक्त संख्या 1 से 16 तक अग्नि की स्तुति, 17वें में
और 46वें सूक्त में 17वें सूक्त से 46वें सूक्त तक इंद्रदेव की स्तुति है। 47वें सूक्त में सोम की स्तुति है। 48वें में अग्नि, मरुत, पूषा की स्तुति है। 49वें सूक्त से 52वें सूक्त तक विश्व देवा। 53वें सूक्त से 98वें सूक्त तक पूषा देवता। 59वें और 60वें सूक्त में इंद्र और अग्नि के युगल रूप की प्रार्थना है। 61वें सूक्त में सरस्वती नदी और 62वें 63वें में अश्विनी कुमारों की स्तुति है। 64वें 65वें में उषा की, 66वें में मरुत की, 67वें में मित्रा वरुण की, 68वें में इंद्रा वरुण की, 69वें में इंद्र विष्णु की, 71वें में द्यावा पृथ्वी की और सविता की तथा 72वें में इंद्र और सोम की सम्मिलित स्तुति है। 73वें में बृहस्पति देव की स्तुति। 74वें में सोम और रुद्र की युगल रूप में स्तुति की गई है। 75वें सूक्त में युद्ध के अस्त्रों, शस्त्रों और रथ सारथी, रथ चक्र के रक्षकों से संबंधित तथ्य एवं यथास्थान स्तुतियां उपलब्ध हैं। इस प्रकार से हम इस षष्ठ मंडल के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किए। अब अगले एपिसोड में हम लोग सप्तम मंडल में प्रवेश करेंगे और तद विषयक सूचनाएं प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।